हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है जी फ्रीलांसिंग विदाउट एनी एक्सपीरियंस। बहुत से लोगों का ये प्लान है कि अगर उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है और दे आर फ्रेशर और उन्होंने जॉब अभी स्टार्ट नहीं की तो वो फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस, हाउ दे कैन स्टार्ट इट और दे कैन नॉट स्टार्ट। हाय, माय नेम इज उस्मान। आई एम द फाउंडर ऑफ द डिजिटल डायरेक्शन। डिजिटल डायरेक्शन इज अ लर्निंग प्लेटफॉर्म. Although I have more than 16 years of digital marketing experience, मैंने दुबई में एंड पाकिस्तान में तकरीबन 15 साल से जॉब की है और आई हैव स्टार्टेड माई ओन एजेंसी एज वेल. सो पाकिस्तान में अगर मैं बात करूं तो मेरा ज़्यादा ऑफलाइन का एक्सपीरियंस था. आई वाज अ मीडिया मैनेजर फॉर वारे टेलीकॉम, और जिसे जैज़ टेलीकॉम आजकल कहते हैं. इन दुबई फ्रॉम लास्ट 9 years आई एम वर्किंग विद डिफरेंट क्लाइंट्स. मैंने एजेंसी साइड पे भी काम किया है, मैंने लोकल ब्रांड्स पे भी काम किया, इंटरनेशनल ब्रांड्स पे भी काम किया, और रिसेंटली आई एम वर्किंग विद द फिनटेक कंपनी. सो लेट्स टॉक वन बाय वन कि एज अ फ्रीलांसर आपको क्या क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, और एज अ फ्रेशर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते. सो नंबर वन इज टाइम मैनेजमेंट. सो फ्रीलांस में टाइम मैनेजमेंट इज अ बिग थिंग. अगर आप एक जॉब करते हैं तो आपकी एक फिक्स टाइमिंग है, आपको एक टाइम पे जाना है, एक टाइम पे आना है, आपका एक वर्क लाइफ बैलेंस है. बट फ्रीलांसिंग कैन बी वेरी टायरिंग. इट कैन बी 9 to 9, इट कैन बी लेट नाइट. और स्पेशली अगर आप फ्रेश हैं तो आपको काम ढूंढने के लिए या आपको नया क्लाइंट पकड़ने के लिए आपको दिन रात लगाने पड़ेंगे. आपको कम से कम 15-16 घंटे काम करना पड़ सकता है. नंबर 2 इज रेगुलर इनकम. इन फ्रीलांसिंग देयर इज नो रेगुलर इनकम. आप किसी महीने में $100, $200 और किसी महीने में शायद $1000 भी कमा सकते हैं. और एज अ फ्रेशर और एज अ न्यू आपके लिए $1000, $500 कमाना बहुत मुश्किल है. जो कि बहुत से लोग ये बात करते हैं कि जी विदाउट एक्सपीरियंस एज अ फ्रीलांसर यू कैन बी योर ओन बॉस और आप बहुत पैसा कमा सकते हैं. आप महीने के 5 लाख, 3 लाख, 2 लाख. ये सब ड्रामे हैं, ये सब झूठ है. इट्स नॉट दैट ईजी. कोई भी बंदा आपको विदाउट एक्सपीरियंस इतना अच्छा रेट पर मिनट या पर आवर नहीं देने वाला. तो कीप इन माइंड कि फ्रीलांस में आपकी इनकम बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रहेगी. अगर आप इसके लिए रेडी हैं तो देन यू कैन स्टार्ट फ्रीलांसिंग विदाउट एनी एक्सपीरियंस. नंबर 3 इज ऑलवेज अपग्रेड योर स्किल्स. एज अ फ्रीलांसर आपको अपनी स्किल्स को बहुत ज़्यादा अपग्रेड करना है, बिकॉज यू आर not working for one work. You might have to work with different tools, you might have to work for different jobs. For example, if you are a campaign manager for freelancing तो आपको कैंपेन की रिपोर्ट्स भी तैयार करनी है, आपको कैंपेन्स के क्रिएटिव्स को भी मैनेज करना है, आपको कैंपेन को एग्जीक्यूशन को भी देखना है, टेक्निकल एस्पेक्ट्स को भी देखना है, उसके टेस्टिंग भी करनी है, उसके लिए सारा कैंपेन का सेटअप भी करना है, कीवर्ड रिसर्च भी करनी है, आप डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स करने हैं. तो यू विल बी वर्किंग ऑन सो मेनी टूल्स, सो मेनी थिंग्स, एंड यू नीड टू बी अपडेटेड. अगर आप अपडेटेड नहीं है तो आप फ्रीलांसिंग में काम नहीं कर सकते. नंबर 4 इज टीम सपोर्ट. इन फ्रीलांसिंग यूजुअली आपके पास टीम की सपोर्ट नहीं होती. अगर आप फ्रेशर और फर्स्ट फ्रीलांसर हैं तो आपके पास कोई टीम की सपोर्ट नहीं होगी, आपको खुद ही सारे काम करने पड़ेंगे. देयर विल बी नो वन हु विल हेल्प यू, हु विल डू योर वर्क. इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और आप जो है सिंगल मैन आर्मी की तरह काम करेंगे. नंबर 5 इज मेंटरशिप. इन फ्रीलांसिंग देयर इज नो मेंटरशिप. एज अ फ्रीलांसर और एज अ फ्रेशर और न्यू बिजनेस सेटअप, अगर आप स्टार्टअप हैं और आप अकेले वन मैन आर्मी हैं तो आप कोई मेंटरशिप नहीं है, आपके पास कोई बंदा नहीं है जो आपको गाइड करे. यूजुअली जो लोग फ्रेशर हैं या स्टूडेंट्स हैं उनको मेंटरशिप की ज़रूरत होती है, उनको किसी गाइडेंस की ज़रूरत होती है. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप फ्रीलांसिंग विदाउट एक्सपीरियंस स्टार्ट करने वाले हैं तो कीप इन माइंड आपको कोई गाइडलाइन, कोई चीज़ नहीं मिलेगी. अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको हज़ारों वीडियो मिलेंगी, बट यू विल नॉट फाइंड वन सिंगल प्रॉपर गाइडलाइन. So this is one another drawback. Number 6 is exposure of big budget. यूजली फ्रीलांसिंग में आपको बहुत बड़े बजट नहीं मिलते एज अ फ्रेशर और एज अ बिगिनर. वाई कि कोई भी अपना बहुत ज़्यादा पैसा और बहुत बड़ी कैंपेन आपको एज अ फ्रेशर नहीं देने वाला अनटिल अनलेस आपके पास कम से कम कोई 4-5 साल का एक्सपीरियंस ना हो, आपके अकाउंट में काफ़ी ज़्यादा कैंपेन्स और काफ़ी रिमार्क्स और काफ़ी लोगों के जो है रिकमेंडेशन ना हो, और आप को अपवर्क पे, फाइवर पे काफ़ी अच्छी आपकी रेटिंग ना हो, तो आपको कोई बड़ा बजट नहीं मिलने वाला. तो इट्स मीन आपको एक्सपोजर भी बहुत कम मिलने वाला है और आपको बजट भी बहुत कम मिलेंगे. और इन बजट्स की वजह से आपका एक्सपोजर और लिमिटेड रहेगा. अगर आपको कोई कहता है कि मेरी $200, $300 या $500 की कैंपेन चला दो, तो उस कैंपेन के ऊपर आप क्या सीखेंगे, क्या करेंगे एज अ डिजिटल मार्केटर. और अगर आपको वो कहता है जी कि मुझे छोटी सी बूस्टिंग कर दो सोशल मीडिया पे, ये कर दो, वो कर दो, तो दैट इज़ जस्ट स्मॉल इनिशिएटिव, बट इट विल नॉट बी अ बिग लर्निंग. ये कोई अच्छी लर्निंग नहीं होगी एज अ बिजनेस केस.
इसके बरक्स अगर आप किसी एजेंसी में जाते हैं, किसी जगह पे जॉब करते हैं, तो आपको बजट्स मिलेंगे, आपको मेंटोरशिप मिलेगी, आपको गाइडलाइन मिलेगी, शायद आपको ट्रेनिंग भी मिले, तो आपके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। नंबर 7 इज़ टूल एंड ट्रेनिंग। इन फ्रीलांसिंग आप बहुत से जगहों पे बहुत से टूल्स जो हैं वो फ्री टूल यूज़ करते हैं, क्योंकि आप अफोर्ड नहीं करते कि कोई एक्सपेंसिव टूल जैसे SEMrush है, मूव्स है और उबर सुजेस्ट टाइप के कीवर्ड के टूल या कोई और कैनवा वगैरह के पेड टूल्स आप हायर करें। आपको फ्री टूल यूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि क्लाइंट आपको इतने बजट नहीं देता है एज अ फ्रेशर और फ्रीलांसर कि आप एक्सपेंसिव टूल यूज़ करें। बट ऑन दी अदर साइड जब आप एजेंसी में जॉब करते हैं या किसी बड़े क्लाइंट में जॉब करते हैं, तो आपको बहुत से टूल्स जो हैं वो एज अ पर्क्स, एज अ स्टार्टिंग में ही आपको दे दिए जाते हैं, जिससे आपके लिए बहुत ज़्यादा लर्निंग के चांसेस होते हैं और जिससे आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। नंबर 8 इज़ पर आवर रेट। एज अ फ्रीलांसर, एज अ फ्रेशर आपका पर आवर रेट बहुत ही कम होगा, क्योंकि आपका कंपटीशन पूरी दुनिया के साथ है। आप यहाँ पे जब फ्रीलांसर हैं कहीं इंडिया से या पाकिस्तान से, या आप कंपेयर कर रहे हैं दूसरे एशियन कंट्रीज़ के साथ, तो आपका रेट बहुत नीचे हो सकता है। मे बी थाईलैंड में लोग वही जॉब जो आप $20 पर आवर में करना चाहते हैं या $15 पर आवर में करना चाहते हैं, और थाईलैंड में या फिलीपींस में वही लोग वो $5 पर आवर में कर लें। तो इसलिए कीप इन माइंड कि आपके रेट पर मिनट और आपकी जो सैलरी है, आपकी इनकम बहुत ही ज़्यादा लो होगी स्टार्ट में। इसके बरक्स अगर आप किसी एजेंसी में जॉब करते हैं या किसी क्लाइंट पे जॉब करते हैं, तो आपकी एक फिक्स सैलरी है जो डिसाइडेड है, और वो मिनिमम, अगर फॉर एग्जांपल आप दुबई में है तो 4-5 हज़ार से तो मिनिमम स्टार्ट है, बिकॉज दुबई एक एक्सपेंसिव जगह है और वहाँ पे इतनी सैलरी से आपको स्टार्ट करेंगे। या अगर आप पाकिस्तान में हैं तो एक एज अ फ्रेशर और डिजिटल मार्केटर आपकी सैलरी स्टार्टिंग में 40-45 हज़ार स्टार्ट में हो सकती है, और आप आपको ग्रेजुअली ग्रो कर सकते हैं। या इंडिया में आपकी सैलरी जो है 20-25 हज़ार रुपीस, इंडियन रुपीस हो सकती है, जिससे आप स्टार्ट कर सकेंगे। बट ऑन दी अदर साइड अगर आप फ्रीलांसर हैं तो आपकी पर आवर मे बी $5 या इससे भी कम हो सकता है। नंबर 9, अगर आप फ्रीलांसिंग में हैं तो आपको स्टार्टिंग में काम लेने के लिए शायद बहुत ज़्यादा फ्री काम करना पड़े। तो कीप इन माइंड कि अगर आप को काम नहीं मिल रहा या कंपटीशन बहुत है उन फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो आपको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में या अपने कोलीग्स में किसी के साथ फ्री काम लेना पड़ेगा, उनको फेवर देनी पड़ेगी, और इसके बाद आपके ग्रेजुअली आपके स्कोर और आपकी रेटिंग इंप्रूव होगी, देन आपको काम मिलेगा। अदरवाइज ऑन द अदर साइड अगर आप इंटर्नशिप करते हैं या जॉब करते हैं, तो आजकल इंटर्नशिप भी पेड होती हैं, चाहे आप कॉर्पोरेट में करें या चाहे आप एजेंसीज में करें, चाहे पाकिस्तान में, इंडिया में करें, मेजोरिटी ऑफ द इंटर्नशिप्स आर आल्सो पेड। बट फ्रीलांसिंग में स्टार्टिंग में शायद आपको कोई पैसे ना मिले, आपको बहुत सा फ्री काम करना पड़े ताकि आप अपने रेटिंग्स और अपने पॉइंट्स को इम्प्रूव कर सकें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, नंबर 10, फ्रीलांसिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा या नुकसान एक ये है। फ़ायदा ये है कि आप वर्क फ्रॉम होम है, यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर और यू कैन वर्क एनी टाइम। बट नुकसान ये है कि फ्रीलांसिंग में स्टार्टिंग में अगर आपका सेटअप प्रॉपर नहीं बना हुआ तो आपको हर चीज़ की कॉस्ट खुद बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अपना लैपटॉप खुद खरीदना पड़ेगा, अपने टूल खुद खरीदने पड़ेंगे, अपने आप को अपडेट खुद करना पड़ेगा, अपने सारे एक्सपेंसेस खुद बेयर करने पड़ेंगे। बट ऑन डिजिटल मार्केटिंग ये बहुत ही एक नॉर्मल चीज़ है कि डिजिटल मार्केटर्स भी आजकल वर्क फ्रॉम होम ही करते हैं। अगर आप किसी पेड कंपनी में भी या किसी कॉर्पोरेट कंपनी में भी या किसी डिजिटल एजेंसी में भी जॉब कर रहे हैं, तो आपको एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय या पार्ट टाइम एम्प्लॉय भी ये सहूलत है कि आप हाइब्रिड मॉडल पे काम कर सकते हैं। आप जो है वो वर्क फ्रॉम होम कुछ दिनों में कर सकते हैं। आप फ्लेक्सिबल हैं, क्योंकि हमारी जॉब ऐसी नहीं है कि हमें हर रोज़ ऑफिस आना पड़े और हर रोज़ जो है 9 to 5 बैठना पड़े। तो फ्रीलांसिंग डिजिटल मार्केटिंग में ज़्यादातर जो है वो मिक्स ऑफ हाइब्रिड एंड फुल टाइम के साथ चलती है। सो ओवरव्यू टोटल मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप फ्रेशर हैं और अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो फ्रीलांसिंग में बिल्कुल ना आए। आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, एनर्जीज वेस्ट करेंगे और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बेटर ये है कि आप किसी प्रॉपर एजेंसी में, प्रॉपर क्लाइंट साइड पे, प्रॉपर किसी कंपनी में अपनी जॉब 9 to 5 स्टार्ट करें और शुरू में थोड़ी एफर्ट करें और लर्न करें। वहाँ पे आपको मेंटोरशिप मिलेगी, वहाँ पे आपको गाइडलाइंस मिलेंगी और वहाँ पे आपको एक स्टेबल इनकम भी मिलेगी। और ऑन टॉप ऑफ दैट आपको कुछ बड़े क्लाइंट्स भी मिलेंगे जिनका नाम यूज़ करके या जिनका एक्सपीरियंस यूज़ करके कल को अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं तो वहाँ पे आप वो एक्सपीरियंस आपके काम आएगा। I hope you will understand my video. If you are agreed with me, please share this video and share your comments. Take care and Allah Hafiz.